बायोमास से बायोमास पैलेट, इस पूरे विषय के ऊपर आपको अगले 20 से 25 मिनट में आपको पराली के अंदर लगभग उतनी ही जीसीबी होती है जितने की कोयले के अंदर है या कोयले से ज्यादा। पूरे भारत की बात करें तो 100 करोड़ टन और 120 करोड़ टन के आसपास का डाटा है अभी इस साल का 2025 का, जब कोयला हमारा खदानों से निकल 3 किलो की कीमत हो गई 12 रुपए × 3 यानी 36 रुपए की हो गई। यानी जो काम हमारा 100 रुपए में हो रहा है वो काम हो गया 36 रुपए। जिस दिन 70% लोग अपने जगह पर पैलेट यूटिलाइज करने लग जाएंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, ये रिक्वायरमेंट होगी 10 से 15 लोगीटर मशीन जो है ये लकड़ी का बुरादा बना सकती है, बैम्बू का बुरादा बना सकती है, यानी और ये पैलेट मशीन आपको 6, 8 और 10 mm तीनों तरह के पैलेट बना सकती है। यहाँ अगर आपके पास जमीन है, आपके पास बायोमास है तो आप प्लांट लगाइए और देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, चाहे वो विप्रो हो, आईटीसी हो, अडानी अंबानी, इन सबको आप प्लांट लीज पे दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव वेबिनार के अंदर और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज आप सबको बायोमास से बायोमास पैलेट, इस पूरे विषय के ऊपर आपको अगले 20 से 25 मिनट में आपको पूरा रुझान दूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आज एक बायोमास से बायोमास पैलेट इंडस्ट्री एक बूम पर है, एक चरम पर है। तो आप जब सब बिजनेस की चाह में हैं और सब एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं तो क्यों आप इस लाइन के अंदर आए, क्या फायदा होने वाला है और ये लाइन कब तक चलेगी, इसका क्या फ्यूचर है, ऐसे कई विषय जिस पर हम बात करेंगे अगले 20 से 25 मिनट। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। बायोमास की हम जब बात करते हैं तो हम सर्वत्र वो देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारा ऐसा फसल का वेस्टेज है जो कि आज जल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है और इसको अमूमन हमारे पास कोई दूसरा तरीका ना होने की वजह से हम अक्सर जला देते हैं या सड़ा देते हैं और इस तरह से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो कि कोयले से बेहतर या कोयले के बराबर है वो हमारा सड़ रहा है, गल रहा है। और इसका कारण यह है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या इतना टेक्नोलॉजी का अभाव था कि हमारे पास फार्म के अंदर जो हमारा वेस्टेज है, जिसको हम फसल का अवशेष बोलते हैं या शॉर्ट में बोले तो पराली बोलते हैं, इसको हम लोग एक जलाऊ पैलेट में कन्वर्ट कर पाए, ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज हम जब बात कर रहे हैं 2025 के अंदर, तो आज हमारी कंपनी यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पूरी टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको किसी भी तरह की पराली, चाहे वो धान की पराली हो यानी राइस की पराली हो जिसको हम जीरी पराली बोलते हैं, या फिर मस्टर्ड यानी कि सरसों की हो, सोयाबीन की हो, कपास की हो, गन्ना पत्ती की पराली हो, इन सबसे एक जलाऊ पैलेट बनाने के लिए हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। दोस्तों हम अगर बात करें पराली की बात करें तो पराली के अंदर लगभग उतनी ही जीसीबी होती है जितने की कोयले के अंदर है या कोयले से ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें धान की पराली, इसके अंदर 3200 जीसीबी होती है। अगर हम बात करें सरसों की बात करें, सरसों की पराली की बात करें, इसमें 3300 से 3500 3600 जीसीबी तक होती है। सोयाबीन और कॉटन सीड यानी कि सोयाबीन और कपास, इनके अंदर भी लगभग 3500 3600 जीसीबी होती है। गन्ना पत्ती के अंदर 3400 जीसीबी होती है। और अगर हम बात करें माइनिंग कोल की, जो कि पूरे भारत में अवेलेबल है, जो हमारे थर्मल प्लांट में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है माइनिंग कोल यानी कि खदानों से निकलने वाला कोल, उसकी जीसीबी 2800 से 3000 होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा फसल का जो अवशेष है जो कि जल रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, उसके अंदर हमारे कोल से भी ज्यादा जीसीबी है। लेकिन अमूमन हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण हम इसको फेंक रहे हैं, सड़ा रहे हैं, जला रहे हैं। दोस्तों हमारा फार्मर की क्या व्यवस्था है? फार्मर की व्यवस्था यह है कि फार्मर के पास टेक्नोलॉजी के अभाव होने के कारण, फार्मर के पास लेबर का अभाव होने के कारण उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। असल क्या अगर देखा जाए तो हमारे देश के अंदर खरीफ, जैद और रबी 3 तरह की फसल होती है। जब खरीफ की फसल यानी कि धान की फसल वो बोता है और उसको काटने के लिए वो सितंबर अक्टूबर में काटने जाता है, फसल कटने के बाद भी 3 से 4 फीट का स्टेम जो है जमीन के ऊपर रह जाता है, क्योंकि आजकल कटाई हो रही है कंबाइन हार्वेस्टर से। आजकल लेबर का बड़ा अभाव है और कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई होने की वजह से 3 से 4 फीट का जो स्टेम रह जाएगा, जो अवशेष रह गया, इसको हम बोलते हैं पराली। और जब किसान के पास प्रेशर आता है कि उसको अगली फसल बोनी है यानी गेहूं की फसल बोनी है, तो वो क्या करता है, सीधा उसको जला देता है। और जलने की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, इसकी वजह से जो धुआं क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से जो स्मोक क्रिएट हो रहा है, सीधा जा रहा है वायुमंडल के अंदर। और आपने पिछले दिनों एक समस्या सुनी होगी, दिल्ली एनसीआर के अंदर जो स्मोक की वजह से, पराली जलाने की वजह से, जो पंजाब हरियाणा में पराली जल रही थी, उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 450 से 500 पहुंच गया और लोगों को दम घुट रहा था। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट तो ऐसा है जो जल रहा है, इससे हीट आ रही है, उससे ऊष्मा भी पैदा हो रही है, लेकिन हमारे पास उसका डिस्पोजल नहीं था। तो दोस्तों भारत सरकार ने इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ में काम किया और एक कानून लेकर रखा है कि जितने भी हमारे थर्मल प्लांट हैं पूरे देश के अंदर, इन सबको अपने कोल की जो सालाना खपत है उसको 5 से 7% रिप्लेस करना है बायोमास यानी पराली से बने हुए पैलेट से।
और इसके अंदर उन्होंने बताया कि आपके पास अगर एग्रीकल्चर बायोमास है तो आप उसको फेंकना नहीं है, जलाना नहीं है, सड़ाना नहीं है, उसको सीधे सीधे पैलेट के अंदर कन्वर्ट करना है और आप एनटीपीसी को या राज्यों के थर्मल प्लांट को, स्टेट के थर्मल प्लांट को दे सकते हैं। और ऐसा होना चालू हुआ सन 2018 से, और आज हम देखते हैं कि पर ईयर लगभग 30 लाख टन के टेंडर निकले हुए हैं। लेकिन अगर असल में हम खपत की बात करें तो पूरे देश के अंदर 220 गीगावाट के आसपास की पावर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है थर्मल प्लांट से, और उसके सामने अगर पैलेट की बात करें तो लगभग 1 लाख टन यानी कि 1 लाख टन पर डे की पैलेट की रिक्वायरमेंट है। इस तरह से देखा जाए 365 दिन के अंदर तो 3 करोड़ 65 लाख टन पैलेट की आवश्यकता पूरे देश के अंदर है वर्तमान पावर प्रोडक्शन पे एट द रेट ऑफ 5%, यानी कि 5% अगर ओनली कोयले को रिप्लेस किया जाए। दोस्तों अगर हम पूरे भारत की बात करें तो 100 करोड़ टन और 120 करोड़ टन के आसपास का डाटा है अभी इस साल का 2025 का, जब कोयला हमारा खदानों से निकल कर आया, और इसका लगभग 50 करोड़ टन यानी आधा 50 से 60 करोड़ टन के आसपास का जो कोयला है वो सीधा थर्मल प्लांट को जाता है। तो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से इसका 5% यानी कि 2.5 करोड़ टन वर्तमान में, और जब 7% हो जाएगा तो 3.5 करोड़ टन के आसपास की पैलेट की आवश्यकता होगी मिक्सिंग के लिए, कोयले के साथ मिक्सिंग के लिए, जो कि 5 से 7% की रिक्वायरमेंट है। अभी वो दिन दूर है कि जब हम 100% कोयले को रिप्लेस कर पाए, उसके लिए हमको थर्मल प्लांट के अंदर काफी सारे टेक्नोलॉजी में बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन वर्तमान के अंदर 5 से 7% हम रिप्लेस कर सकते हैं। और एनटीपीसी और जो हमारे थर्मल प्लांट है 1000 जीसीबी का ₹2.32 इस रेट के हिसाब से 3000 जीसीबी का 3000 गुणा ₹2.32 इस तरह से ₹7 सवा ₹7 दे रहे हैं, और 4000 जीसीबी का 4000 इंटू ₹2.32 यानी कि 9 से ₹9.5 दे रहे हैं। यानी कि आपका वो अवशेष जो कि फिक रहा था, जल रहा था, सड़ रहा था, आज वो ₹9 की दावेदारी कर रहा है, ₹9.5 की दावेदारी कर रहा है। तो दोस्तों आज ये पूरा जो सिस्टम है बायोमास से बायोमास पैलेट का, वो इस वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो कि फिक रहा है इसको हमको पैलेट पे कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। और इसका हमने जैसे बताया इसके 2 डिस्पोजल हैं, हम चाहे तो उसका जलाऊ गैस बना सकते हैं या चाहे तो जलाऊ पैलेट बना सकते हैं। और अभी पूरा जो हमारा टॉपिक है पैलेट के ऊपर है, तो पैलेट बना करके हम इसको अच्छी रेट पे बेच सकते हैं। दोस्तों आप जब इस वीडियो में आज मेरे से जुड़े होंगे तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि मार्केट के अंदर पैलेट की हम जब बात करते हैं तो पैलेट बेसिकली क्यों हमारे रॉ मटेरियल से अलग है, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर हमारी काफी सारी ऐश होती है, काफी सारी मॉइस्चर होती है, लेकिन जब उसको हम एक सिस्टम से प्रोसेस करके, ग्राइंडिंग करके, ड्राई करके और एक सिलेंड्रिकल और लेंथ में अगर पैलेट में कन्वर्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ना केवल उसकी ऐश रिड्यूस होती है बल्कि उसकी मॉइस्चर भी रिड्यूस होती है, उसका स्मोक भी कम बनता है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है यानी कि उसका भारीपन बढ़ता है, और इस तरह से उसकी जीसीबी बढ़ती है। इन सब प्रभावों से उसकी जीसीबी बढ़ती है। यानी कि हम अगर फार्म में बात करें 2800 जीसीबी की पराली जब हम डेंस करते हैं, उसको पैलेट में कन्वर्ट करते हैं, तो 3200 जीसीबी के पैलेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से पैलेटाइजेशन से हम ना केवल जीसीबी बढ़ा रहे हैं बल्कि उसकी स्मोक बेरिंग कैपेसिटी, स्मोक मेकिंग कैपेसिटी, ऐश कंटेंट कम कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम कर रहे हैं, और इस तरह से उसके भंडारण की क्षमता यानी कि उसको स्टोर करने की भी लाइफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप पराली को लंबे टाइम तक स्टोर करेंगे लेकिन उसके अंदर फायर हजार्ड है, कई सारे हजार्ड होने की संभावना है, साथ साथ उसका इंश्योरेंस करो, उसके ऊपर देख रखाव करो। लेकिन अगर आपने पैलेट में कन्वर्ट कर दिया तो आप एक बड़े शेड के अंदर काफी लाखों टनों में आप पैलेट को रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब उसमें कोई भी उस पर टेंशन की बात नहीं। तो ये बात हुई पैलेट की। और आप जब आज इस वीडियो में जुड़े तो आपने ये भी समझा होगा कि मार्केट के अंदर पैलेट की 2 रेट चल रही है। जब हम बात करते हैं 4000 जीसीबी के पैलेट की तो 2 रेटें चल रही हैं। 4000 जीसीबी का जहां पर एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या थर्मल प्लांट जो है वो आपको 9 से ₹9.5 दे रहे हैं, वहीं पर ओपन मार्केट वो आपको दे रहा है 12 से 13 रुपए। ठीक है, ऐसा क्यों ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि हम जब पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट में सिर्फ और सिर्फ जीसीबी की बात नहीं करेंगे, उसका ऐश कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट भी मायने रखता है। जहां पर एनटीपीसी ने और थर्मल प्लांट ने बोला हुआ है कि आपकी जीसीबी भले ही 4000 हो लेकिन ऐश कंटेंट 20% से कम होनी चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 14% से कम होनी चाहिए, तो हम आपको 9 से ₹9.5 दे देंगे अगर आपकी 4000 जीसीबी है। वहीं पर हमारा ओपन मार्केट जो कि पैलेट को मिक्स नहीं कर रहा कोयले के साथ में, वो ओपन मार्केट हमारा सीधा पैलेट को जला रहा है पैलेट बर्नर के अंदर, जहां पर ऐश कंटेंट की डिमांड है 3% से 4%, मॉइस्चर कंटेंट की डिमांड है 6 से 7%। तो वो कहता है कि अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट और ऐश कंटेंट 3 से 4 और 6 से 7% के अंदर आ रहे हैं और आपका पैलेट के अंदर 4000 जीसीबी है, तो हम आपको 12 से 13 रुपए दे देंगे, क्योंकि ये 12 से 13 रुपए होने के बावजूद भी हमारे एग्जिस्टिंग फ्यूल से सस्ता है। वो कैसे सस्ता है? हम बात करें एलपीजी की बात करें तो एलपीजी हमारी रेट है 100 रुपए, एनर्जी मिलती है 12000, जीसीबी है 12000, यानी कि 100 रुपए
12,000 एनर्जी, उतनी ही एनर्जी पैलेट से चाहिए तो हमको 12,000 डिवाइड बाय 4,000 यानी कि 3 किलो पैलेट जलाना पड़ेगा। 3 किलो पैलेट की कीमत हो गई 12 रुपए इंटू 3 यानी 36 रुपए की हो गई। यानी कि जो काम हमारा 100 रुपए में हो रहा है वो काम हो गया 36 रुपए में। डीजल में बात करें 90 रुपए का डीजल, एनर्जी 8,500। इतनी ही बात करें पैलेट की बात करें तो 8,500 डिवाइड बाय 4,000 यानी कि 2.25 किलो पैलेट लगेगा, यानी कि 28 रुपए से 30 रुपए का पैलेट लगेगा। यानी जो काम 90 रुपए में हो रहा है वो 30 रुपए में होगा। सीएनजी की बात करें 90 रुपए की सीएनजी एनर्जी मिलती है 8,800। उसी तरह से अगर बात करें तो सीएनजी के सामने भी लगभग 1/3 कॉस्ट में हमारा पैलेट काम करता है। इसीलिए दोस्तों जहां पर लोग मार्केट के अंदर 100 रुपए 90 रुपए खर्च कर रहे हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, तो वो कहते हैं कि हम हंसी खुशी पैलेट के रूप में आपको अच्छी रेट दे सकते हैं। 12 रुपए 13 रुपए रेट चल रही है और आसानी से मिल रही है। और वहीं पर एनटीपीसी क्योंकि कोयले के साथ मिक्स करके इसको ग्राइंडिंग करता है, पाउडर बनाता है, उसके बाद बॉयलर में जलाता है, स्टीम पैदा करता है, स्टीम पैदा करके सीधा उससे फिर टरबाइन घुमा करके बिजली पैदा करता है। तो एनटीपीसी का लिमिटेशन है। एनटीपीसी कहता है कि हमारे कोयले के अंदर हमको 35% ऐश मिलती है, लेकिन अगर आप हमको पैलेट दे रहे हैं और उसमें 14% 15% ऐश है, 14% का आपका मॉइस्चर है, हम आपको 9 से 9.5 रुपए आराम से दे देंगे। लेकिन ये वैल्यू अगर देखा जाए तो फार्म में पड़े हुए वेस्टेज से काफी अच्छी है, क्योंकि फार्म में का वेस्टेज अगर आपको 2 रुपए के आसपास मिल रहा है तो आप उसको आसानी से 3-3.5 रुपए खर्च करके एक जलाऊ पैलेट के अंदर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए पराली, धान की पराली आपको 2 रुपए के आसपास मिल रही है और उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आपको 20% मिल रही है, तो आप उसको 3-3.5 रुपए पर केजी खर्चा करके आसानी से एक जलाऊ पैलेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो 3-3.5 रुपए पर केजी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर 1 से 1.25 रुपए लाइट का खर्चा आता है, 50 पैसा लेबर का खर्चा आता है, उसके बाद 30 पैसा मेंटेनेंस का खर्चा है, 20 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, 20 पैसा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है, 20 पैसा आपका पैकिंग का खर्चा है। तो टोटल मिलाकर के जो हमारा 2 रुपए का रॉ मटेरियल जो कि 20% मॉइस्चर से कम आ रहा है, हम 3-3.5 रुपए खर्च करके 5.5 रुपए में पैलेट बना सकते हैं। और जहां पैलेट की बात करें, जो पराली के पैलेट की बात करें, 3200 जीसीयू का पैलेट आपको आसानी से 7.25 से 7.5 रुपए मिल जाएगा, यानी कि सीधा 1.5 रुपए 2 रुपए का आसपास का मार्जिन आपको मिल सकता है। लेकिन इन सब के साथ में ऐसा नहीं कि सब बातें इतनी आसान भी है, इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चलता है जहां पर फार्म के अंदर वेस्टेज को कैसे रखना है, कैसे उसकी जीसीयू मेंटेन करनी है, कैसे उसकी मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करनी है, शेड किस लेवल का बनाना है, मशीनरीज क्या लगेगी, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इसमें पूरा पारंगत हो पाएंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि 4000 जीसीबी का एक जगह मिल रहा है 9 से 9.5 रुपए, दूसरी जगह मिल रहा है 12 से 13 रुपए, तो ये डिफरेंस क्यों आपको समझ में आया। लेकिन इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हम जो पैलेट बना रहे हैं, इस पैलेट का कहां कहां यूज हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि ये जो पैलेट बन रहा है, सबसे पहला इसका यूज है एनटीपीसी को, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जैसा मैंने बताया, पूरे देश के अंदर 220 गीगावाट के पावर प्रोडक्शन के अंदर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1 लाख टन पर डे का पैलेट बनाता है। और दोस्तों मैं एक और रुझान लाना चाहूंगा, इस टोटल पावर जो हमारी 2000 TWH की पावर टोटल हमारे भारत की पावर है, इसके अंदर आज की डेट में 20% पावर हमारी बन रही है सोलर सिस्टम से, 10% पावर हमारी बन रही है विंड पावर से, यानी कि हवा की शक्ति, पवन शक्ति से, 10% पावर हमारी बन रही है हाइड्रो पावर से, और 50% पावर हमारी बन रही है कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से, 2.5% पावर हमारी बन रही है एटॉमिक सिस्टम से, और 2.5% पावर हमारी बन रही है सीधा बायोफ्यूल को या बायोगैस से। इंपॉर्टेंट बात क्या है, सन 2014 से 2025 के अंदर सोलर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.1% से 20% तक पहुंच गया है, और पवन चक्की यानी कि विंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से लेकर के आज 10% तक पहुंच चुका है। हमारा जो हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन 2% से आज 10% तक पहुंच चुका है, यानी कि पूरे देश के अंदर बात किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की धूम मची हुई है। पिछला 1 दशक रिन्यूएबल एनर्जी के उस सेक्टर की तरफ था जहां सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की बात हो रही थी, लेकिन अगला दशक यानी कि 2025 से 2035 का जो दशक होगा वो जाना जाएगा बायोमास से पैलेट के लिए, वो जाना जाएगा बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए। और दोस्तों आज पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल जो है, आप देख रहे होंगे, अगर ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 10 साल के अंदर लोग सीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग डीजल पेट्रोल छाट करके सीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सारे लोग जब बायोमास की तरफ जाएंगे और बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा पैसा, मोटा पैसा जो डॉलर हमारा खर्च हो रहा है गैस को लाने में या पैलेट को लाने में, वो सब बच सकता है और भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया कि पैलेट का सबसे पहले यूज होता है एनटीपीसी के अंदर, और एनटीपीसी सबसे बड़ा ग्राहक। दूसरा ग्राहक हो गया एनटीपीसी की तर्ज पे ही वो सारे पावर प्लांट जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं। पूरे देश के अंदर देखा जाए तो 2000 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर पावर प्लांट है, जहां एनटीपीसी का प्लांट 400 मेगावाट, 800 मेगावाट, 1500, 1200, 1600, 2000, 2500, 3200, 3200, 4700 मेगावाट का है। वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट होते हैं वो 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 8 मेगावाट, 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट, 100 मेगावाट तक हो सकते हैं। और ये सब भी इंपोर्टेड कोल पे डिपेंड होते हैं, ऐसे कोल पे डिपेंड होते हैं जो कि हायर जीसीबी का जो कि इंपोर्ट हो रहा है।
और ये सब भी कहते हैं कि अगर हमको भी पैलेट मिल जाता है जिसके अंदर जीसी भी अच्छी है, एच कंटेंट कम है, मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो हम आपको एनटीपीसी से अच्छी रेट दे देंगे। जहां एनटीपीसी आपको 9 से 9.5 रुपए दे रहा है 4000 जीसीबी का, हम आपको 10 साढ़े 10 रुपए देंगे, बस बशर्ते उसके अंदर एच कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। तो आप ये तो समझ रहे होंगे कि जीसीबी के साथ साथ एच कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो इसीलिए हमें जब पैलेट बनाना तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को अख्तियार करना है कि इन सब चीजों को हम बैलेंस कर पाए। दोस्तों, जहां पर हमने बात किया कि एनटीपीसी का मार्केट जो है 3.5 लाख करोड़ टन का आसपास का सालाना का मार्केट है, वहीं पर एक बड़ा मार्केट जो भारत के अंदर दिख रहा है वो है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट मतलब आज अगर भारत की पूरी इंडस्ट्रीज की बात करें, जितने भी इंडस्ट्री चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं 3 तरह के फ्यूल पर डिपेंड है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। गैसेस की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, लिक्विड की बात करें तो डीजल और फर्नेस ऑयल, और अगर सॉलिड की बात करें तो कोल और लकड़ी पर डिपेंडेंट है। यानी इंडस्ट्रीज ये 6 फ्यूल से घिरी हुई है। और जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, अर्बन सेक्टर की इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वहां पर एक पोल्यूशन का नॉर्म्स आया था, क्योंकि अर्बन सेक्टर में पोल्यूशन बड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की झगड़े हुए, तो वहां पर फैक्ट्री सीलिंग का काम हुआ, और फैक्ट्री सीलिंग की वजह से कई लोगों ने अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे, ट्रेडिशनल फ्यूल थे, उसकी जगह पर अल्टरनेटिव फ्यूल यानी कि बायोमास पैलेट को यूज करना चालू किया। और उसका परिणाम है कि आज 4 साल बाद में दिल्ली एनसीआर, जिसके अंदर हम दिल्ली बोलते हैं, नोएडा बोलते हैं, गुरुग्राम बोलते हैं, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, बहादुरगढ़, कोशिकला, मथुरा, बुलंदशहर, खुर्जा, ये सब शहर के अंदर अगर बात करें दिल्ली एनसीआर कहलाता है। इस दिल्ली एनसीआर की पर डे की रिक्वायरमेंट है 2500 टन की, 2500 टन यानी 2500 टन की पर डे की रिक्वायरमेंट है, जबकि ओनली 5 से 7% लोगों ने अभी पैलेट को यूटिलाइज करना चालू किया है। जिस दिन 70% लोग अपने जगह पर पैलेट यूटिलाइज करने लग जाएंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर, ये रिक्वायरमेंट होगी 10 से 15,000 टन की। छोटी मोटी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर पूरे इंडिया का मार्केट देखा जाए तो 1 लाख करोड़ टन के आसपास की हो सकती है रिक्वायरमेंट, जो कि पूरे भारत की हो सकती है ओपन मार्केट की। और जैसा मैंने बताया कि पैलेट को हम 3 तरह से यूज करते हैं। पहला एनटीपीसी, कोयले के साथ मिक्स करके उसको पाउडर बना करके उससे स्टीम पैदा करके उससे टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करता है। दूसरा हो गया हमारे बड़े बॉयलर जो कि हमारे बायोफ्यूल से चल रहे हैं, बायोमास से चल रहे हैं, वो सीधा कोयले की जगह पर बायोमास पैलेट को यूज करते हैं, उसकी जगह फीडिंग करते हैं और उससे फिर स्टीम पैदा कर रहे हैं, उससे फिर भाप बना रहे हैं। तीसरा हो गया पैलेट बर्नर, जो हमारे शहरी सेक्टर का प्लांट है, जैसे कि हमारे लोहे की फर्नेस हो गया, हमारे पोहे प्लांट, चिवड़ा प्लांट, दाल मिल, राइस मिल, या हम बात करें बर्तन फैक्ट्रीज, ये सब शहरी सेक्टर के जो प्लांट, जो कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है या स्मॉल स्केल के उद्योग है, ये सब भी आज की डेट में गैस पे, एलपीजी पे, सीएनजी पे, डीजल पे डिपेंडेंट थे। ये सब भी आज की डेट में पैलेट बर्नर लगा करके अच्छी खासी मात्रा में पैलेट को यूटिलाइज करना चालू कर दिया है। और ये सब कहते हैं कि अगर हमको पैलेट मिलता है तो हमें 4000 जीसीबी का, 3% 4% एश का और 6 से 7% मॉइस्चर का आपको आराम से 12 से 13 रुपए देने को तैयार है। बड़ा ग्राहक। और चौथा ग्राहक हो गया दोस्तों सीमेंट प्लांट। सीमेंट प्लांट की अगर बात करूं तो सीमेंट का एक जो बैग देखते हैं, उस बैग का जो कीमत है 300 रुपए के आसपास है। आपको आश्चर्य होगा कि सीमेंट के बैग की आधी कीमत यानी 150 रुपए उसको बनाने में लगने वाले फ्यूल में खर्च होती है। यानी सीमेंट प्लांट सारे परेशान है फ्यूल की कीमत से। तो सीमेंट प्लांट कहते हैं अगर आपके पास बायोमास है तो आप उसको पाउडर में कन्वर्ट कीजिए और हमको दीजिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 15% से कम होनी चाहिए, उसका जो पार्टिकल साइज है वो 10 mm के आसपास हो, तो हम आपसे लाखों करोड़ टन का हम बायोमास ले सकते हैं। तो सीमेंट प्लांट बड़े ग्राहक। और ऑलरेडी देश में अल्ट्राटेक सीमेंट, कलपुर्जी सीमेंट, सी सीमेंट, ये सही सीमेंट है जो कि इन्होंने लेना चालू कर दिया है और पूरे देश के अंदर सीमेंट उद्योग के अंदर भी हलचल है। ये सब भी बायोमास पाने जा रहे हैं। और 5वां क्लाइंट हो गया दोस्तों, वो है फ्रेंचाइजी सिस्टम। यानी अगर आपके पास जमीन है, आपके पास बायोमास है, तो आप प्लांट लगाइए और देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, चाहे वो विप्रो हो, आईटीसी हो, अडानी, अंबानी, इन सबको आप प्लांट लीज पे दे सकते हैं। ऐसा सब जगह हो रहा है। हमारे कोटा के आसपास लगभग 3 प्लांट रिलायंस के लग चुके हैं जो कि लीज पे चल रहे हैं और रिलायंस इनसे बना हुआ पैलेट ले रहा है, हजीरा के लिए, अपनी रिफाइनरी के लिए ले रहा है। ये सब भी सिस्टम है। तो दोस्तों इस आधे सफर के अंदर हम जान पाए कि आखिरकार पैलेट क्या है, कैसे पैलेट का यूज हो सकता है, बायोमास से कैसे पैलेट डिफरेंट है, इनका कहां पर यूज कर सकते हैं और साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब इतना सब होने के बाद में हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि आखिरकार बनाए कैसे, फैब्रिकेशन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। तो अगला सेगमेंट हम जो बताने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि कैसे पैलेट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो आप ध्यान से सुनिए, हम ऐसा प्लांट का मॉडल आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल वर्ड जब हम बोलते हैं इसका मतलब होगा बहुउपयोगी। एक ही तीर से कई निशाने हम लगा लें, ऐसा प्लांट जिससे कि हम ना केवल पराली से बल्कि सॉडस से, लकड़ी के बुरादे से, मूंगफली के छिलके से, नेपियर घास से, बैम्बू के पाउडर से, या फिर हम बात करें कोकोनट शेल से, नारियल का जो छिलका हो गया उससे, या हम बात करें मक्के का भुट्टा, ऐसा प्लांट जिससे हम सभी प्रोडक्ट से पैलेट बना लें, उस प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो सेगमेंट है वो है प्लांट के बारे में। तो आप देखिए जरा ध्यान से और हम बताने जा रहे हैं आपको। इस पूरे सेगमेंट के अंदर आप ध्यान से देखिए तो सबसे पहली मशीन हमने जो लगाई है ये है शेडर मशीन।
अगर आप बात करेंगे शेडर मशीन, वो मशीन हो गई जो आपकी धान की पराली को, मस्टर्ड की, सोयाबीन की, गन्ना पत्ती की पराली को, इन सब की पराली को लगभग 1.5 से 2 इंच यानी 1 से 2 इंच के आसपास का यानी 30 से 50 mm के टुकड़े में कन्वर्ट कर देगी। वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप पराली आज फार्म से ला रहे हैं, आज की डेट में पराली लूज फॉर्म में नहीं है, लोग पराली के बेल्स बना लेते हैं, बंडल्स बना लेते हैं, और ये बंडल को जब हम इसमें डालेंगे, चाहे वो राउंड हो या स्क्वायर हो, तो इससे हम लोग लगभग 30 से 50 mm यानी कि 1.5 से 2 इंच का एक टुकड़ा बना लेंगे, जो कि आगे फिर हम फर्दर ग्राइंडिंग करेंगे, फर्दर पाउडर में बनाएंगे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं हम वर्सेटाइल प्लांट बना रहे हैं, तो इसी प्लांट के अंदर हमने लगाया हुआ दोस्तों चिपर मशीन। ये आप जो देख रहे हैं चिपर लोगीटर मशीन जो है, ये लकड़ी का बुरादा बना सकती है, बैम्बू का बुरादा बना सकती है, यानी इस मशीन से हम बुरादा बनाने का काम कर सकते हैं लकड़ी का और बैम्बू का, राइट। तो ये हो गया शेडर, जो कि 5 तरह की पराली, धान की पराली, सोयाबीन, सरसों, मस्टर्ड या गन्ना पत्ती की पराली को टुकड़े में कन्वर्ट कर सकती है। ये मशीन हो गई हमारी चिपर मशीन, जो कि लकड़ी का, बैम्बू का बुरादा बना सकती है। और यहां तक हम रुकेंगे, इसके बाद हमारा जो सेकंड सेगमेंट आ गया वो है हमारा हैमर मिल। ये आप जो देख रहे हैं ये मशीन है दोस्तों, हैमर मिल मशीन देख रहे हैं। इस हैमर को देखेंगे, यहाँ पर हम लोग तो पीछे से हमारे चिप्स आ रहे हैं, उसको फीड करेंगे और यहाँ से ये पाउडर पिसाई होकर के सीधा यहाँ से निकलेगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लोन सिस्टम। और ये जो आप देख रहे हैं इसका डस्ट कलेक्टर है। बेसिकली बात क्या है कि पीछे हमने जो चिप्स बनाए जो कि 1 से 2 इंच के साइज के हैं, इन चिप्स को हम कन्वर्ट करेंगे 6 से 12 mm के पाउडर के अंदर, डिपेंड हमारा क्या रॉ मटेरियल। जैसे अगर हम मान लीजिए पराली से बनाना चाह रहे हैं, धान की पराली से, तो 6 से 8 mm का पाउडर बहुत बढ़िया है। हम मस्टर्ड से बनाना चाह रहे हैं, 8 mm का पाउडर बहुत बढ़िया है। धान की उसके बाद हम गन्ना पत्ती से बना रहे हैं, 8 mm का पाउडर बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम शॉर्ट से बनाना चाह रहे हैं तो 8 से 10 mm का पाउडर बहुत अच्छा है। अगर हम बनाना चाह रहे हैं मूंगफली के छिलके से तो 6 से 8 mm का पाउडर अच्छा है। अगर हम बनाना चाह रहे हैं नेपियर से तो 6 mm 8 mm बहुत बढ़िया है। तो जितना फाइननेस होगा और उसके साथ साथ फाइबर नेचर होगा, उतना ही अच्छा आपका पैलेट बनेगा। पैलेट के अंदर मैंने जैसे बताया जीसीबी के साथ साथ ऐश कंटेंट, उसकी बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए हैमर मिल इस पूरे सिस्टम का हार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम इग्नोर नहीं मार सकते। यानी कि पीछे हमने प्रिपरेटरी सेक्शन में श्रेडिंग किया और चिपिंग किया, उसके बाद हमने हैमर मिल कर लिया और यहाँ से हमारा जो पाउडर बन गया वो लगभग 6 से 8 mm की फॉर्म में आ गया। 6 से 8 mm का पार्टिकल साइज आ गया, जिसको हम बोलते हैं आटे की चोकर, आपने देखा होगा उस साइज में आ गया। लेकिन दोस्तों अब जब बायोमास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो है मॉइस्चर। अमूमन फील्ड के अंदर जब बात करते हैं तो फील्ड के अंदर मॉइस्चर 20%, 25%, 30% तक कुछ भी आ सकती है, क्योंकि बायोमास है, ये फील्ड में मिलेगा आपको। तो अगर आपके बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा है, 25% से ज्यादा है, तो आपको उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो मैं आपको जो दिखाना जा रहा हूँ ये है फ्लश ड्रायर। अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर एक काली काली जो दिख रही है भट्टी है, इस भट्टी के अंदर हम लकड़ी जलाएंगे या पैलेट जलाएंगे, यहाँ से हीट पैदा होगी और ये जो फैन लग रहा है ये इस हीट को लेकर चलेगा और ये हीट पूरी हॉट एयर जो है इससे ट्रेवल होकर यहाँ पर आएगी और यहाँ पर हम लोग डालेंगे बायोमास को, बायोमास जो कि पाउडर फॉर्म में है, और ये बायोमास हमारा इसके साथ में ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। इसका मतलब अगर आपके बायोमास को आपको ड्राई करना है, 30% से 15% लाना है, तो आपको ड्रायर यूज करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं फ्लैश ड्रायर बोलते हैं, इसको फ्लैश ड्रायर से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट हॉट एयर के अंदर हमारा प्रोडक्ट ट्रेवल होता हुआ यहाँ तक पहुंच रहा है, फ्लैश ड्रायर। और ये कौन से प्रोडक्ट के लिए अच्छा है? ये उन सब प्रोडक्ट के लिए अच्छा है जो कि लाइट वेट है, जैसे लकड़ी का बुरादा, हमारी पराली हो गई, नेपियर घास हो गई, बैम्बू का पाउडर हो गया, या बगास हो गया जो हमारा शुगर के इंडस्ट्री का वेस्टेज होता है, बगास हो गया जो कि लाइट वेट है, उन सब के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका बायोमास हेवी है, जैसे मस्टर्ड की टूड़ी, सरसों टूड़ी बोलते हैं, या आपका लकड़ी का चिप्स हो गया, तो उसके लिए हमको यूज करना होता है रोटरी ड्रायर। जो आप देख रहे हैं रोटरी ड्रायर है, और ये रोटरी ड्रायर बेसिकली रोटरी घूमता है। तो अगर आप देखें तो ट्रेवलिंग का मेथड यहाँ पर हवा के साथ में है, यहाँ पर हमारा बायोमास है वो रोटरी ड्रम में चल रहा है। हीटिंग का मेथड सेम ही है, ये भट्टी लगी हुई है, यहाँ से भी हॉट एयर बन रही है और ये बायोमास के साथ में यहाँ निकलती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो बायोमास ट्रेवल हो रहा है वो रोटरी ड्रम से हो रहा है, धीरे धीरे इसके आरपीएम होते हैं, और यहाँ पर हमारा जो बायोमास ट्रेवल हो रहा है वो हॉट एयर के साथ में हो रहा है। इसका मतलब बायोमास का ट्रेवलिंग तो हो रहा है और मेथड वे की है, उसको सुखाना हमको हॉट एयर से ही है। हॉट एयर ड्राइंग होती है, इससे आपका बायोमास का मॉइस्चर कंटेंट इतना आ जाता है कि जिससे आप आसानी से पैलेट बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो सेक्शन देखा, हमने शेडर चिपर लगाया, ड्रायर बना लिया और हैमर मिल से हम पाउडर लेकर के आ गए। उसके बाद दोस्तों इस पाउडर के अंदर अगर हमको कल को ज्यादा जीसीबी चाहिए, मान लीजिए आप पराली से पैलेट बना रहे हैं, पराली से पैलेट से जीसीबी आपकी आएगी 3200, अगर आपको जीसीबी बनानी हो तो आप इसके अंदर लकड़ी का बुरादा, मूंगफली का छिलका, नेपियर या बगास, या आप चाहें तो बैम्बू का पाउडर या कोकोनट की शेल, बक्के का भुट्टा, ऐसी कई चीजें मिक्स कर सकते हैं जिससे उसकी जीसीबी बढ़ा सकते हैं। और जीसीबी बढ़ा करके आप ज्यादा रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी आपको
3000 जीसीबी का 7-7.25 रुपए दे रहा है, 4000 जीसीबी का 9 रुपए दे रहा है। तो आप भी बिजनेसमैन है तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, तो उस केस में आप इसके अंदर मटेरियल मिक्स करके आप जीसीबी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आप लकड़ी से बना रहे हैं तो आपको लकड़ी से पैलेट बनाने के लिए आपको उसमें कैशू शेल डालना पड़ेगा, काजू का छिलका डालना पड़ेगा ताकि लुब्रिकेशन मिल जाए, या फिर जलावा ऑयल जो आता है लुब्रिकेंट ऑयल वो डालना पड़ेगा ताकि आपकी मशीन के अंदर जो डाई है उसकी वियर एंड टियर कम हो, उसकी लाइफ बढ़ सके। तो उस केस में आपको मिक्सर का काम आएगा। उसके बाद हमारा मिक्स किया हुआ मटेरियल आता है पैलेट मशीन का। ये आप जो देख रहे हैं पैलेट मशीन है। इस पैलेट मशीन के अंदर बेसिकली ये जोलोंग कंपनी की पैलेट मशीन है और ये एक इंपोर्टेड पैलेट मशीन है। पूरे विश्व के अंदर विख्यात कंपनी है योलोंग कंपनी, उसकी पैलेट मशीन है। और ये पैलेट मशीन आपको 6, 8 और 10 mm तीनों तरह के पैलेट बना सकती है। यहाँ से आप 6 mm डायमीटर, 8 mm डायमीटर और 10 mm डायमीटर का पैलेट बना सकते हैं। पैलेट की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, उससे कोई डिपेंड नहीं। तो ये पैलेट बनेगा यहाँ से। और पैलेट बनने के दौरान अगर दोस्तों कोई भी पाउडर बन रहा है तो ये ग्रेटर मशीन से निकल जाएगा। उसके बाद इस पूरे बने हुए पैलेट को ठंडा करना हो तो हम इस कूलर मशीन पे लेकर आएंगे, यहाँ पर फैन लगे हुए हैं, इससे ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पैकिंग कर लेंगे। यानी कि अगर आपने देखा होगा तो लगभग 8 स्टेप, शेडर चिपर, ड्रायर, हैमर मिल, मिक्सचर, उसके बाद पैलेट मशीन, ग्रेडर, कूलर और पैकिंग, इन 8 स्टेप से आप किसी भी बायोमास का, किसी भी रॉ मटेरियल का पैलेट बना सकते हैं। और वो जीसीबी आपकी 4000 से 4500 जीसीबी हो सकती है, 3000 जीसीबी हो सकती है। एच कंटेंट आपकी अगर रॉ मटेरियल आपका आउटसाइड है, यानी कि लकड़ी का बुरादा है, मूंगफली का छिलका है, या आपके पास नेपियर घास है, या बैम्बू का पाउडर है, या आपके पास कोकोनट शेल है, तो ये लगभग 3 से 4% की एच कंटेंट आ सकती है। मॉइस्चर कंटेंट 6 से 7% की आ सकती है। वहीं पर अगर आप पराली पे काम कर रहे हैं, यानी कि धान की पराली, मस्टर्ड, सोयाबीन की पराली, कपास की पराली या गन्ना पत्ती की पराली, तो आप आराम से 14% से कम मॉइस्चर, 14% के आसपास एश कंटेंट पे काम कर सकते हैं इस पूरे प्लांट को यूटिलाइज करके। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये पूरा प्लांट है वर्थ पैलेट। लेकिन इस पूरे प्लांट से हमने जो पैलेट बनाया वो है कोयले का रिप्लेसमेंट, कोयला नहीं है, कोयले का रिप्लेसमेंट है। और अगर आप वाकई में आपको कोयला चाहिए हो तो फ्यूचर में आपको कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास जो प्लांट है उसका हम बोलते हैं टॉरफिकेशन प्लांट। ये आप जो देख रहे हैं टॉरफिकेशन का चेंबर देख रहे हैं दोस्तों। इस चेंबर को अगर आप देखेंगे, इस चेंबर के 4 पार्ट बने हुए हैं। पहला पार्ट है वो प्री हीटिंग जोन है, दूसरा है हीटिंग जोन है, थर्ड देखेंगे तो आप ये इसका पायरोलिसिस यानी कि पायरोलिसिस जोन है, यानी कि जहां पर एक्चुअल टॉरिफिकेशन हो रहा है, और चौथा है ठंडा करने का जोन है। इस पूरे सिस्टम में देखा जाए तो आप किसी भी रॉ मटेरियल को टॉरिफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो पराली को टॉरिफाई कर सकते हैं, आप लकड़ी के बुरादे को टॉरिफाई कर सकते हैं, आप लकड़ी के चिप्स को कर सकते हैं, आप मक्के के भुट्टे को टॉरिफाई कर सकते हैं, किसी भी बायोमास को टॉरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा यह है दोस्तों, लकड़ी का बुरादा जहां पर उसकी 4000 4500 जीसीयू होती है, उसको अगर हम टॉरिफाई करेंगे तो उसकी जीसीयू हो जाएगी 5500 से 6500 तक। और वहां पर जो एच कंटेंट 6 से 7% की आसपास की है, मॉइस्चर कंटेंट 10% के आसपास की है, ये पहुंच जाएगी आपकी 2.5 से 3% के आसपास की एश कंटेंट, 2.5 से 3% की मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि आपकी मॉइस्चर कंटेंट कम आ रही है, एश कंटेंट कम आ रही है और जीसीयू बढ़ रही है। वहीं पर अगर हम इसमें 1 टन लकड़ी का चिप्स डालते हैं, 1 टन लकड़ी का चिप्स डालते हैं, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 400 किलो ही मिलेगा। तो मटेरियल में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कई सारी गैसेस बनती है, कई सारे टार बनते हैं, वुड विनेगर बनता है, इसके बाय प्रोडक्ट कई सारे जो फायदेमंद है। तो इस टॉरिफिकेशन प्रोसेस से हम जीसीयू बढ़ा सकते हैं और ऐसा फ्यूल क्रिएट कर सकते हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, भविष्य का फ्यूल है। और ये सब संभव है हमारे टॉरिफिकेशन चेंबर से। इस पूरे चेंबर को आप पूरे प्लांट में ड्रायर के बाद कहीं भी ला सकते हैं और उसके बाद पूरी लाइन को इससे चला सकते हैं। यानी आप आज की डेट में अगर टॉरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो ऐसा प्लांट लगा सकते हैं जिसके अंदर शुरू से आप टॉरिफिकेशन को प्लानिंग में लेकर चल सकते हैं। अभी आप नॉन टॉरिफाइड प्लांट लगा लीजिए, लेकिन बाद में आप टॉरिफिकेशन ऐड करके उस पूरे प्लांट को सुचारू यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई कोयले के बेहतर या कोयले जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए टॉरिफिकेशन चेंबर की। यानी कि अभी तक मैंने जो बात की आपको प्लांट और मशीनरी की सारी बात कर दी, और यहाँ तक लगभग हमारा पौना सफर तय हो चुका है, 3/4 हमारा सफर तय हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्लांट के मॉडल्स की। जी हाँ, आप जब आज पूरे सिस्टम को सुन रहे हैं तो आपके मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी भी होगी कि आखिरकार प्लांट के क्या क्या मॉडल हैं। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए हमारे पास प्लांट के 5 मॉडल हैं। पहला मॉडल है 500 किलो प्रति घंटा, 500 kg पर आवर। दूसरा है 1 टन पर आवर का, तीसरा है 2 टन पर आवर, चौथा है 5 टन पर आवर का, और पांचवा है 10 टन पर आवर का। अगर हम 20 घंटे के ऑपरेशन की बात करें तो 500 kg पर आवर मतलब हो गया 10 टन पर डे, 1 टन पर आवर मतलब हो गया 20 टन पर डे, 2 टन पर आवर हो गया मतलब 40 टन पर डे, 5 टन पर आवर मतलब हो गया 100 टन पर डे, और 10 टन पर आवर मतलब हो गया 250 टन पर डे। इन पांचों मॉडल का हम डिटेल में समझ लेते हैं। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव मिल जाएगा। 500 किलो प्रति घंटा यानी 10 टन पर डे मॉडल के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी 5 से 7,000 स्क्वायर फीट की, बजट की आवश्यकता पड़ेगी 60-70 लाख की, और इसके लिए पावर लगेगी आपको 120 से 150 kVA, लेबर लगेगी 4 से 5।
1 टन पर आवर यानी 20 टन पर डे के अगर मॉडल की बात करें, इसके लिए जगह लगेगी आपको 7 से 9,000 स्क्वायर फीट की, 7,000 to 9,000 स्क्वायर फीट की। और इसके लिए बजट लगेगा आपको 90 लाख से 1 करोड़ का, 90 लाख to 1 करोड़। और इसके लिए पावर लगेगी आपको 150 से 200 केवीए की, और इसके लिए मैन पावर लगेगी 6 से 7। तीसरा प्लांट यानी 2 टन पर आवर, जिसको हम बोलते हैं 40 टन पर डे का प्लांट, और इस प्लांट को बोलते हैं मोस्ट डिमांडिंग प्लांट, मोस्ट फेवरेबल प्लांट, जो कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे उचित प्लांट है। इसके अंदर इकोनॉमी रेट अच्छी है, इसकी फिजिबिलिटी अच्छी है। इस प्लांट की अगर बात करें, इसके लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी 10 से 15,000 स्क्वायर फीट की, बजट की आवश्यकता पड़ेगी 1.5 करोड़ से आसपास की, और पावर लगेगी 300 से 350 के लिए। चौथा प्लांट यानी 5 टन पर आवर का प्लांट, जिसको हम बोलते हैं 100 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी आपको 18 से 20,000 स्क्वायर फीट, 25,000 स्क्वायर फीट की, बजट लगेगा 2.5 से 3 करोड़ का, और इसके लिए पावर लगेगी 800 से 1000 केवी की, राइट। और उसके बाद चौथा पांचवा जो सबसे बड़ा प्लांट है, इसको बोलते हैं 10 टन पर आवर का, यानी 250 टन पर डे का प्लांट। इस प्लांट के लिए जगह लगेगी आपको 30 से 35,000 स्क्वायर फीट की, यानी लगभग 1 एकड़ का आसपास की, बजट लगेगा लगभग आपको इसके अंदर 5.5 से 6 करोड़ का, और पावर लगेगी 1500 केवी के आसपास की। 205 तरह के प्लांट है, इन पांचों प्लांट से आप किसी भी प्लांट से ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2 टन पर आवर का प्लांट वो प्लांट है जो मोस्ट फेवरेबल प्लांट है, एनटीपीसी के लिए भी मोस्ट डिमांडिंग प्लांट है। एनटीपीसी कहता है कि अगर आपको पैलेट बनाना है, 1 दिन से डिवाइड करें तो 30 टन पर डे हो गया, तो 2 टन पर आवर का प्लांट ही वो प्लांट है जो कि एनटीपीसी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले पूरा करता है। दूसरा, अगर आपके पास बायोमास 20% मॉइस्चर पे मिल रहा है, 2 रुपए का मिल रहा है, तो आपको लगभग 3 से 3.5 रुपए खर्च होगा उसको कन्वर्ट करने में, जिसके अंदर मैंने बताया था 1 से 100 रुपए लाइट का खर्चा आ गया, 50 पैसे लेबर का खर्चा आ गया, 30 पैसा उसका मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, 20 पैसा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आ गया, 20 पैसा लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा आ गया, 20 पैसा पैकिंग का खर्चा आ गया। इस तरह से 3 रुपए के आसपास का खर्चे में आप बायोमास को पैलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, 20 से ज्यादा 30% तक है, तो आपको एक्स्ट्रा 70 पैसे से 1 रुपया खर्च हो जाएगा उसको ड्राई करने में। तो ऐसे केस में आपका जो पैलेट 5 रुपए बन रहा था वो 6 रुपए बन जाएगा, और आप उसको आसानी से 3200 जीसीबी के लिए 7.25 रुपए में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बात हुई इस पूरे सिस्टम की, आपने पूरा धीरे से समझा। और अब आपको मैं बताऊं चैलेंजेस क्या क्या सिस्टम के अंदर है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कोई भी सिस्टम, नया सिस्टम जब आता है, उसके साथ में चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बायोमास की, जो कि रूरल एरिया में मिलने वाला है, गांव में मिलने वाला है, और हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जो शहरों में होते हैं। तो बेसिकली अगर बात करूं तो ये सफर जो है गांव से शहर की तरफ है। आप अगर बात करेंगे, बायोमास आपको मिलेगा गांव की तरफ, और आपको सप्लाई करना है उसको वो प्लांट जो कि आपके शहर के नजदीक है या शहर में है। और एक बड़ी जो हमको ध्यान में रखनी चीज वो ये है कि अगर हमको 300 किलोमीटर को अगर एक 14 चक्का की गाड़ी ट्रेवल करानी है, एक 14 टायर की गाड़ी हमको ट्रेवल करानी है, तो हमको अगर एक 14 चक्का गाड़ी में पैलेट की बात करें, और मैं आपको बताऊं चंडीगढ़ से दिल्ली भेजना हो जो 300 किलोमीटर है, तो आपको खर्चा आएगा 80 पैसे से 1 रुपए किलो का, क्योंकि उस 14 चक्का गाड़ी के अंदर आपका 35 टन पैलेट आ जाएगा। लेकिन उसी 14 चक्का गाड़ी के अंदर अगर मैं बायोमास भेजता हूं, पराली भेजता हूं, तो मेरा बायोमास पराली आएगा 6 टन 7 टन, यानी कि वो जो भाड़ा आ गया वो आ गया 2.5 से 3 रुपए किलो का आ गया। इससे निकल के बात क्या आ रही है कि बायोमास आपका गांव में है तो प्लांट आपका वहां लगना चाहिए जहां की 50 किलोमीटर सर्किल के अंदर आपको बायोमास मिल जाए। उससे ज्यादा अगर आप ट्रेवल कराएंगे तो बायोमास की फिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और आपके शहर के अंदर या शहर के पास जो एनटीपीसी प्लांट है वो लगभग हर गांव से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, तो आप आसानी से गांव के अंदर प्लांट लगा करके आप आसानी से पैलेट बना करके एनटीपीसी को या आप प्राइवेट सेक्टर के प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात तय हो गई कि बायोमास क्योंकि गांव में मिलेगा, इसीलिए ये पूरा सिस्टम जो है रूरल रिलेटेड है, गांव से रिलेटेड है, और इसके बिजनेसमैन जो है शहरों में बैठे हैं, तो हमें बेसिकली शहर से गांव की तरफ बढ़ना है अगर हमको सिस्टम मानना है। दूसरा दोस्तों, हम जब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की, तो हम सरकार के कंधे के कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम सरकार को एज ए विसल ब्लोअर भी काम करते हैं, सरकार की आंख खोलने में भी देर नहीं लगाते। तो सरकार से भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको गांव में प्लांट लगवाने हैं तो आप जो एग्रीकल्चर जो लैंड है इसको एनए करवाना, जो है नॉन एग्रीकल्चर करवाना या इंडस्ट्रियल कन्वर्ट करना, इसकी बाध्यता खत्म होनी चाहिए। साथ साथ हमें जो पोल्यूशन नॉर्म्स है वो आसान मिलने चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीन फ्यूल की, नाम में ही ग्रीन फ्यूल है लेकिन उसके पोल्यूशन नॉर्म्स तब बनाए हुए हैं, उन सबको आसान बनाया जाना चाहिए। तीसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आज लोगों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं, बेलर मशीन मिल रही है, उसी तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर लगभग 5.5% इंटरेस्ट रेट पे ही हमको लोन मिल जाना चाहिए, जबकि अभी वर्तमान में मिल रहा है सीसी के रेट पे जो कि 10% है।
तो ये 3-4 चीजें तो सरकार देख सकती है। साथ साथ मशीनरी के ऊपर जीएसटी कम कर सकती है, इससे इस बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा दोस्तों, इसके साथ साथ जो काम आपको करना वो ये है कि अगर आप गांव में शहरों में प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको डील करना पड़ेगा फार्मर से। ये वो बिजनेस नहीं है जो आप ब्लिंकिट से या फिर आप इंस्टामार्ट से या जेप्टो से आप रॉ मटेरियल को मंगा लेंगे। इसके लिए आपको डील करना पड़ेगा फार्मर से, और फार्मर से जब डील करना तो आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO या FPC बनानी पड़ेगी और उनके साथ 5 साल का एग्रीमेंट कीजिए ताकि आपके रेट वेरिएशन ना हो। क्योंकि अगर आपका रेट आज 50 पैसा किलो आ रहा है रॉ मटेरियल का, कल 1 हो गया फिर 2 हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए रेट को कांस्टेंट रखना है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप प्लांट लगा चुके हैं और आपका कोई भी दुश्मन दोस्त या आपका कोई भाई प्लांट लगा रहा है तो दोनों आपस में झगड़ी मत। आप सबका गोल एक ही है कि आपको NTPC को या थर्मल प्लांट को माल देना है, शहरों में माल देना है। तो ये सिस्टम एकला चलो नहीं, साथ में चलने वाला सिस्टम है, इसलिए सब मिलकर काम करेंगे तभी इस लाइन के अंदर पूरा अच्छे से चल सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, इस पूरे लाइन के अंदर सरकार से हमारी बहुत आकांक्षा है। सरकार भी इस पूरे सिस्टम पर फोकस कर रही है। जहां पर हम 3.5 लाख करोड़ टन सालाना की बात करते हैं, वहां पर भी वर्तमान में 30 लाख टन के आसपास के टेंडर निकले हुए हैं। ओनली 30 लाख टन सालाना का ऑर्डर निकले हुए 3.5 लाख करोड़ टन के आसपास में। और वर्तमान में अगर बात करें जाए तो 3 साल का जो कलेक्शन है वो 18.5 लाख टन के आसपास का है। यानी पहले साल में यानी 2018-19 के आसपास हमको 1 लाख टन साल का मिला था, दूसरे साल में 3 लाख टन मिला, और पिछले साल में हमको 14,50,000 टन के आसपास मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर 60-70 प्लांट लग चुके हैं और अभी भी कईयों हजारों प्लांट लगने की संभावना है। मेरे हिसाब से 10,000 प्लांट भी लग जाए तो भी हम पूरे देश की जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए बहुत समझदारी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बायोमास का जब बात करते हैं तो ये मिलता है गाँव में। कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम से बायोमास को लाया जा सकता है, इसलिए इसका संग्रहण, इसको रखना, इसको संभाल के रखना ये भी एक जरूरी है। इसीलिए ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सरकार के साथ मिलकर काम कर पाए। हर 4 गाँव में से बेच वाला गाँव तो लगाए प्लांट को, 3 गाँव को सप्लाई करे बायोमास, ऐसा कोई सिस्टम बन पाएगा तो हम काम कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों मैंने जो जानकारी दी ये एक प्राइमरी जानकारी है, इसके बाद भी बहुत कुछ बोलने के लिए बाकी है। लगभग पूरे दिन बोला जा सकता है सिस्टम पे। लेकिन अगर आपको यहाँ तक जब आपने मुझे देखा, कोई भी आपके मन के अंदर क्वेरी है तो आप मेरे नंबर 7073642737 70 73 64 27 37 इस नंबर पर मुझसे सवेरे 9 से लेकर रात के 7 बजे तक बात कर सकते हैं और हमारी किसी भी फैक्ट्री, कोटा, पुणे, गुवाहाटी किसी भी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। स्टे कनेक्टेड।